ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। इस वक्त की एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बताते चले कि नेता अहमद पटेल के यहां पर ईडी का छापा पड़ गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस नेता अहमद पटेल के घर ईडी का छापा। अहमद पटेल से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार पूछताछ जारी है। कांग्रेस नेता अहमद पटेल के घर ईडी का छापा पड़ा है। ईडी द्वारा अहमद पटेल से लगातार पूछताछ की जा रही है। संदेशरा ग्रुप के मामले में उनसे पूछताछ की जा रही है। 5000 करोड़ के घोटाले का पूरा मामला है ये। संदेशरा ग्रुप के करीबी हैं अहमद पटेल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ गए हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना प्लस पर। जी धन्यवाद, नमस्कार। जी राजेश जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के घर पर ईडी ने छापा मारा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अभी तो ये पहली बार आप ही के चैनल के माध्यम से मुझे पता चल रहा है, और जहां तक ईडी का इस्तेमाल करने की बात है तो किस तरह से पिछले दिनों से केंद्र सरकार कर रही है वो किसी से छुपा नहीं है। ईडी और सीबीआई का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है ये पूरा देश जानता है, और हम समझते हैं कि जो ये कार्रवाई है कहीं ना कहीं ये इस बात को लेकर के है कि लोगों का ध्यान जो चाइना और एक्साई पे है उससे ध्यान हटा करके कांग्रेस पे लाया जाए, क्योंकि कांग्रेस लगातार इस मामले को लेकर के प्रधानमंत्री जी से अनुरोध निवेदन कर रही थी कि आप चीन से बदला लेने का काम कीजिए। प्रधानमंत्री जी अभी तक 1.5-2 महीने से लगातार लोगों को गुमराह करते रहे। उन्होंने हमेशा कहा कि ये थी हम चीन से बात कर रहे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं, हम वैसे कर रहे हैं, लेकिन उनको जो करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया है। तो अब वो ये सब काम करा करके अगर कोई इस तरह की बात हो रही है तो ये दुखद है। हम जब तक उस पूरे मामले को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन कई तरह की खबरें भी सामने आ रही है, जैसे कि खबर आ रही है कि संदेशरा ग्रुप से काफी करीब है यहाँ पर अहमद पटेल और मोटी रकम देते थे, इस तरीके के कई आरोप भी लग रहे हैं। जी, संदेशरा ग्रुप के करीबी हैं अहमद पटेल, इसे लेकर भी कई आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर उन पर। देखिए, मैं ये तो नहीं जानता कहाँ कि कौन किसका करीबी है। मैं ये जानता हूँ कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, और जहाँ तक करीबियों की और संबंधों की बात है तो उस आधार पे तो देश के कई मंत्री जेल चले जाएंगे। अगर आप करीबी और माल्या और नीरव मोदी और ललित मोदी जैसे लोगों का अगर वो करेंगे तो कई लोग जो स्वर्ग सिधार गए उनको जेल जाना पड़ जाएगा। बिल्कुल, मैं आपको यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। प्रफुल्ल सहदेव बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल, कांग्रेस नेता अहमद पटेल के घर पर ईडी का छापा लगा है, क्या कहेंगे इस पर? तो प्रफुल्ल, आपको आवाज मिल रही है मेरी? तो राजेश ठाकुर, यहाँ पर कई तरह के जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, इन आरोपों पर क्या कुछ कहेंगे आप? क्योंकि जिस तरीके से ये छापा पड़ा है, इस छापे के बाद लगातार जांच पड़ताल भी जारी है, और खबर ये आ रही है कि यहाँ पर अहमद पटेल के बेटे से भी पूछताछ की जा रही है। आई है, ये कहीं भी किसी से पूछताछ कर सकती है, बेशक पूछताछ करे, लेकिन हमें जहां तक पता है और जितना मैं जानता हूं कि ये जो सारी कार्रवाई चल रही है ध्यान भटकाने के लिए चल रही है। जब भी कोई इस तरह की बात होती है, कोई इधर उधर की बात करके कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने का प्रयास होता है। आज एक नया प्रयास उन्होंने किया, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये सारा अगर ईडी सही ढंग से काम करेगा तो सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पूरे छापेमारी की कार्रवाई को किस नजरिए से आप देखते हैं? आखिरी सवाल आपसे। देखिए, हम ये समझते हैं कि राजनीति से प्रेरित है, और हम अभी तत्काल अगर फौरी तौर पे देखेंगे तो हमने कांग्रेस पार्टी ने पूरे केंद्र सरकार को के साथ खड़े रहने का वायदा किया है, और केंद्र सरकार के हर काम में साथ देने का वायदा किया था। लेकिन हमें लगता है कि उनका ध्यान चीन से ज्यादा
हिंदुस्तान के लोगों पर है और जिनसे सही में बदला लेना चाहिए। राजेश जी यहाँ रोकना चाहूंगी आपको। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रफुल्ल सहदेव जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल, कांग्रेस नेता अहमद पटेल के घर पर ईडी का छापा पड़ा है। यहाँ हमारे साथ राजेश ठाकुर भी जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि ये पूरी जो छापेमारी की कार्रवाई है ये राजनीति से प्रेरित है। अब राजेश ठाकुर को अपने फैक्ट को चेक करना चाहिए, क्योंकि संदेशरा ग्रुप के ऊपर 5,000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा, नाइजीरिया पैसे को डाइवर्ट करने का आरोप लगा, 300 शेल कंपनी के जरिए डाइवर्ट करने का आरोप लगा और उनके जो दामाद है सिद्दीकी साहब और उनकी पत्नी को इस कंपनी ने कई बार मुफ्त की नाइजीरिया यात्रा कराई। तो उसके बाद अगर इनके घर छापा पड़ रहा है और कई टुकड़ियों में, मुझे लगता है कई किश्तों में करोड़ों रुपए का भुगतान हुआ है और अहमद पटेल के घर भी जाने की सिक्योरिटी की है डायरेक्टर्स ने, तो उसके बाद अगर इसको ये राजनीति से प्रेरित कर रहे हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। करप्शन के प्रति 0 टॉलरेंस होना चाहिए और कोई किसी पार्टी का नेता जुड़ा हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे तो लगा था कि ये कार्रवाई का स्वागत करेंगे, क्योंकि ये 5,000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का ये एक बड़ा मामला है और जिस समय इनकी सरकार थी केंद्र में, उस समय ही ये सारा 5,000 करोड़ रुपए बैंक को लोन के जरिए ये संदेशरा ग्रुप को उपलब्ध कराया गया था, जिनको इन्होंने अपनी शेल कंपनी के जरिए नाइजीरिया डाइवर्ट किया। अब ये इनके नेता के पुत्रवधू को और उनके दामाद को ये सैर करा रहे हैं, पैसा पहुंचा रहे हैं, उसके बाद कुछ चीज की गुंजाइश नहीं लगती। देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि जिस तरह से प्रफुल्ल सहदेव जी ने तैयारी कर रखी है, उससे ये साफ प्रतीत होता है कि सचमुच में राजनीति से प्रेरित मामला है। क्योंकि जितनी पढ़ाई करके ही आए हैं इस विषय को लेकर के और जितना लगता है ईडी के छापे से पहले बता दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को क्या क्या बोलना है। संदेशरा ग्रुप की इन्वेस्टिगेशन जो है वो 2017-18 से चल रहा है। इसमें वही मैं समझता हूँ कि जितना मित्रा के बारे में कह रहे हैं, अगर उतनी बात मेनहट के बारे में बोल दीजिएगा तो इस राज्य का कल्याण हो जाएगा। लेकिन मेनहट पर आप कुछ नहीं बोलते, आप मेनहट पे 2 शब्द बोल दीजिए कि इंफॉर्मेशन है, उनको ये कह रहे कि अगर तैयारी करके आने के बाद दुखद है, इनको कहना चाहिए कि अगर उन्होंने गलत किया तो उन पर कार्रवाई होगी, स्वागत करना चाहिए। जो अहमद पटेल के दामाद सिद्दीकी साहब को नाइजीरिया की यात्रा कराई जाती थी इस कंपनी के द्वारा मुफ्त में, क्यों उनका नाम लिया कंपनी के डायरेक्टर्स ने, 5,000 करोड़ का घोटाला साफ बैंकों से पैसा लेकर डाइवर्ट कर दिया गया और 300 शेल कंपनीज है। आप सोच सकते हैं घोटाले का पैमाना। और ये कंपनियों को लोन कब दिया बैंक ने, जब 2004 से 14 के बीच में यूपीए की सरकार थी, केंद्र में इनकी सरकार थी। और ये इन्वेस्टिगेशन काफी दिनों से चल रहा है। राजेश जी, तमाम बड़े आरोप लग रहे हैं अहमद पटेल पर, यहाँ तक कि उनके दामाद और उनके बेटे पर भी। यहाँ पर साफ तौर पर देखा जाए तो मामला पेचीदा होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए ये तो जांच होने पे ही सारी बातों का पता लगेगा, लेकिन जांच से पूर्व जितना डिटेल्स लेकर के लोग बैठे हैं उससे ये प्रतीत होता है कि राजनीति से प्रेरित है। हम इतना ही कह सकते हैं। बाकी और देश में कई सारे मुद्दे हैं, जिन पर हमले का मुद्दा है उस पर हमला कर देते तो हम स्वागत कर देते, तो आप उस पर तो कुछ किए नहीं। उस पर जो पूरे राष्ट्र का आकृष्ट कराना है वो, उसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं कि राष्ट्र का जो राष्ट्र प्रेम है वो कैसे बचेगा। आप ध्यान भटकाने के लिए हर कार्रवाई मत कीजिए, कार्रवाई कीजिए, देश के लिए भी कुछ कीजिए। अगर ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की कार्रवाई करनी है, करते रहिए, राजनीति कीजिए, लेकिन चीन आपके घर में घुसते जाएगा और आप उसके बारे में एक लाइन नहीं बोलेंगे। बाकी बातों के बोलने के लिए आप लोगों को साथ बहुत सारे शब्द रहते हैं। चाइना क्या कर रहा है उसके बारे में भी कार्रवाई बता दीजिए। किस तरह से घुस करने वाला है आपके देश में, प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, रक्षा मंत्री जी क्या कर रहे हैं, विदेश मंत्री जी क्या कर रहे हैं। राजेश जी, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि आपस में बहस करने से बेहतर सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से अभी ईडी का छापा पड़ा है, इस छापे के बाद ही क्या कुछ जांच में निकल कर आता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल और तस्वीर इसके बाद ही साफ हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ यहाँ पर राजेश ठाकुर जुड़े थे कांग्रेस से और प्रफुल्ल सहदेव बीजेपी से। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस नेता अहमद पटेल के घर पर ईडी का छापा पड़ा है, लगातार पूछताछ जारी है, उनके दामाद से पूछताछ हो रही है, उनके बेटे से पूछताछ हो रही है और सबसे अहम और बड़ी बात कि कुछ ही वक्त में ईडी का जो छापा पड़ा है इसमें जो तस्वीर सामने निकल कर आएगी। जांच पड़ताल लगातार चल रही है। अहम बात कि संदेशरा ग्रुप के करीबी हैं अहमद पटेल, इसका
यहाँ पर एक बड़ा आरोप लग रहा है। इसके अलावा ये भी आरोप लग रहा है कि संदेशरा ग्रुप की तरफ से लगातार उन्हें बाहर के नाइजीरिया के बार उन्हें यहाँ से जाने का मौका भी मिलता था, कई टूर भी यहाँ से उनको करवाए हैं। इसी के साथ बिहार झारखंड के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।